that we are finally dating. डेटिंग क्या कुछ भी। आवेश दरबार इज़ ए रेड फ्लैग और ए ग्रीन फ्लैग एंड क्यों आवेश को 10 साल लग गए नगमा के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल करने में। इसीलिए आज हम आवेश दरबार और नगमा मिराजकर की टॉक्सिक लव स्टोरी के बारे में बात करेंगे। एज वी ऑल नो, आवेश एंड नगमा दोनों ही इंडिया के पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने टिकटॉक से अपना कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट किया था और अभी मिलियंस में लोग उनको फॉलो करते हैं। सो आवेश एंड नगमा दोनों ने अपना जर्नी ऑलमोस्ट एक साथ ही स्टार्ट किया था। दोनों फर्स्ट म्यूजिकली ऐप पर डांस वीडियोस बनाते थे, फिर टिकटॉक से वो फेमस हो गए। सो जब दोनों एक साथ डांस और कपल वीडियोस बनाने लगे देन ऑडियंस भी उनको एज ए कपल ही देखना पसंद करने लगे। तो ऐसे में क्या होता है, जब ऑडियंस दो लोगों को एक साथ देखना पसंद करती है तो वो एक बिजनेस बन जाती है। एंड अगर दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा हो फिर भी काम के लिए उनको एक साथ वीडियोस बनाना पड़ता है और फिर ब्रांड डील्स जब आते हैं तब उन्हें एक साथ काम करना पड़ता है क्योंकि ब्रांड्स भी उनको एक साथ ही परस्यू करते हैं और प्रेशराइज भी करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। देन ऐसे में जब दो इंसान एक साथ इतना टाइम गुजारते हैं देन जाहिर सी बात है कि कभी कभी एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी आ जाती है। सेम चीज़ नगमा और आवेश के रिलेशनशिप में भी हुआ। दोनों का बॉन्ड फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ जब नगमा आवेश के पास डांस सीखने के लिए आई थी एंड देन नगमा ने ही आवेश को मोटिवेट किया टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए, जिसके बाद आवेश के साथ साथ उसके भाई जैद दरबार एंड बहन आनम दरबार भी एक साथ वीडियोस बनाने लगे एंड देन पूरा दरबार फैमिली सोशल मीडिया पर फेमस हो गए। और इन सब में आवेश के साथ साथ पूरे दरबार फैमिली के साथ नगमा का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया एंड रूमर्स उड़ने लगे कि नगमा एंड आवेश दोनों रिलेशनशिप में हैं, जिसको उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया। एक साथ उनका म्यूज़िक वीडियोस के अलावा भी ब्लॉग्स देखने को मिलता था जहां पर आवेश के भाई बहन दोनों को चिढ़ाते थे जैसे कि वो दोनों सच में एक कपल हो। सो इन सब से पता चलता है कि उनके बीच कुछ तो चल रहा था। नगमा ने रिसेंटली इंटरव्यू दिया था जहाँ पर वो बोल रही है कि नगमा को आवेश पसंद आने लगा था और इसीलिए उसने आवेश को डेट के लिए भी पूछा था, पर उस टाइम पर आवेश का कहना था कि वो अभी रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है एंड वो उनका फ्रेंडशिप भी ख़राब नहीं करना चाहता। और नगमा ने ये भी रिवील किया है कि ये सब चीज़ें उनके दोस्ती के 3-4 साल बाद हुई थी। तो इसका मतलब आवेश ने नगमा का यूज़ किया ये जानते हुए कि वो उससे प्यार करने लगी है। आवेश ने उनके रिश्ते को कोई नाम तो नहीं दिया पर कंटिन्यूअस नगमा को अपने व्लॉग्स एंड वीडियोस में यूज़ किया एंड यहाँ पर नगमा का भी गलती है बिकॉज नगमा ये सब जानते हुए आवेश के साथ कपल वीडियोस बना रही थी क्योंकि नगमा को भी इससे पॉपुलैरिटी मिल रही थी। दोनों ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया पर दोनों का रिलेशन दोस्ती से तो बढ़ गया था, इसीलिए आवेश की फैमिलीज दोनों को छेड़ते थे और आवेश भी नगमा को बहुत सारे सरप्राइजेस दिया करता था, इसीलिए शायद नगमा को भी उसके लिए फीलिंग्स आने लगी थी। पर आवेश ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसके कंटेंट के लिए कर रहा था। पर सडनली 2 साल पहले से आवेश और नगमा का एक साथ देखना बंद हो गया और नगमा हर जगह पर इनडायरेक्टली हिंट्स ड्रॉप कर रही थी कि वो अभी सिंगल है एंड इवन वो स्नैपचैट पर भी आके अपने आप को सिंगल बोल रही थी। एंड उस टाइम पे आवेश का नगमा के ऊपर चीट करने का रूमर्स भी बहुत उड़ रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे नगमा ने खुद ही इंटरव्यू में बोला है कि वो और आवेश कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं और ना ही नगमा ने आवेश से मिलने के बाद किसी और को डेट किया है, तो अचानक से सिंगल होने की बात कहाँ से आ गई। और अगर सिर्फ कंटेंट के लिए ही आप दोनों एक साथ कपल बनने का एक्टिंग कर रहे हो देन अगर अभी आपको कपल कंटेंट शूट नहीं करना देन उससे फ्रेंडशिप थोड़ी खत्म होता है। पर नगमा तो बोल रही है कि 1-1.5 साल के लिए वो आवेश को पूरा कट ऑफ कर दिया था और इवन बात भी नहीं करती थी। तो इससे पता चलता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थे और या फिर उनका रिलेशनशिप मोर देन फ्रेंड्स था। और रिसेंटली स्प्लिट्सविला कॉन्टेस्टेंट सुरभि ने भी आवेश के ऊपर इनडायरेक्टली एलिगेशंस लगाते हुए ये बोला है कि वो दोनों भी 5-6 महीने एक साथ थे, वो डेट नहीं कर रहे थे पर एज ए कपल जो लोग करते हैं वो सब कर रहे थे, जैसे कि हर टाइम ख्याल रखना, घर से खाना भिजवाना, पूरी रात वीडियो कॉल पर रहना एंड एक साथ ट्रिप्स पर जाना। And I was like 3 साल से बंदा टच में है मेरे, even though I wasn't in the city, and this guy does make me feel very special every time कि मेरे लिए अपने घर पे ब्रेकफास्ट बनवा देना, डिनर बनवा देना, all of these things। एंड सडनली अभी नगमा एंड आवेश दोनों का बिग बॉस में आने की खबर आते ही दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं और अभी इंटरव्यू में नगमा बोल रही है कि आवेश खुद उसके पास आया था शादी का प्रपोजल लेकर और नगमा भी शादी के लिए मान गई विदाउट इवन प्रॉपरली डेटिंग हिम। सो एक चीज़ नगमा की तरफ से भी दिखती है कि पिछले 9-10 साल से नगमा आवेश के लिए इंतज़ार कर रही थी
कि कभी तो वो उनकी रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेगा और उसके बीच नगमा ने किसी और को डेट भी नहीं किया। और ये सब बिग बॉस जाने से पहले नगमा तो ऑफिशियली एक इंटरव्यू में अनाउंस कर देती है, पर जब सेम इंटरव्यू चैनल से आवेश को उनके और नगमा के रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है तब वो उसको डिनाई कर देते हैं। वियर्ड राइट? हाँ, अभी ये सब एक हाइप क्रिएट करने के लिए भी वो लोग कर सकते हैं ताकि लोग उनके रिलेशनशिप के अपडेट जानने के लिए उनको बिग बॉस पर देखें और वोट करें। पर अब जब नगमा बिग बॉस के घर से बेघर हो चुकी है एंड अभी जब इंटरव्यू में नगमा को पूछा जा रहा है कि क्यों आवेश ने बिग बॉस पर जाने से पहले उनके रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया था, तब नगमा आवेश को डिफेंड करते हुए बोल रही है कि वो दोनों ने डिसाइड किया था कि अपना रिलेशनशिप की बात वो बिग बॉस के घर पर ही पब्लिक करेंगे, जो कि पूरी झूठ है। क्योंकि अगर ये बात उनको बिग बॉस के घर पर ही पब्लिक करनी होती तो नगमा बिग बॉस में जाने से पहले क्यों इंटरव्यू में बता देती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है। इसका मतलब तो यही निकलता है कि ये सब हो ना हो आवेश की प्लानिंग है उनके रिलेशनशिप को एक कंटेंट की तरह यूज करना, क्योंकि नगमा तो उसे कट ऑफ कर चुकी थी। वो आवेश ही था जो नगमा के पास लौट के आया था। इन सब चीज़ों से पता चल रहा है कि आवेश और नगमा के बीच जो भी रिलेशनशिप था वो कितना टॉक्सिक था। आवेश को जब ये पूछा जाता है कि वो पहले नगमा के साथ रिलेशनशिप को ऑफिशियल क्यों नहीं किया, तब वो उसका रीज़न बताता है कि उसके पास ट्रॉमा के वजह से। देन खुद उसको ये रियलाइजेशन क्यों नहीं होता कि जब आप एक लड़की के लिए वो सब करते हो जो एक पार्टनर करता है, देन वो लड़की भी आपके साथ जस्ट फ्रेंड्स की तरह नहीं रह सकती एंड एक प्रॉपर रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करने लगती है। और जब आप उसको सोशली एक्सेप्ट नहीं करते हो देन उस लड़की के लिए भी ये सब चीज़ें एक ट्रॉमा की तरह हो जाती हैं, जिससे वो इमोशनली भी टूट जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट नगमा एंड आवेश एंड देयर वियर्ड एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।